लोगों को, मेरे अध्यापक अध्यापिकाओं को, अभिभावकगण, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं को 75वें वर्षगांठ की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मैं सबसे पहले तो अपने अभिभावकगण और अपने अध्यापक अध्यापिकाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने अपनी इतनी मेहनत से बच्चों को इस प्रकार तैयार किया कि आज बच्चे आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने देखा है कि बच्चे बहुत सारे स्कूलों में हमने देखा है, मैं भी पहले प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाता था, तो मैंने देखा है कि बच्चे 9, 10, 11, 12 में चले जा रहे हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि आप अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, तो वो शायद अपने क्लास के बच्चों के सामने भी नहीं बता पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज होगी कि अगर मेरे विद्यालय से ऐसे बच्चे बाहर निकल रहे हैं कि अगर सेकंड क्लास के बच्चे से मैं ये गारंटी देता हूं कि अगर आप मेरे सेकंड क्लास के बच्चे से पूछेंगे कि अपना वो इंट्रोडक्शन दे या आपके सामने बोले, तो बोले में नहीं हिचकिचाएगा। जो नए बच्चे आए हैं अभी मैं उनकी पूरी गारंटी नहीं लेता हूँ, क्योंकि अभी उनको आए कुछ लोगों का एडमिशन अभी 10 जुलाई, 15 जुलाई, 30 जुलाई तक एडमिशन हुए हैं। और 30 जुलाई तक लगभग एडमिशन चले हैं, तो उनकी गारंटी तो नहीं लेता हूं, लेकिन जो भी बच्चों का एडमिशन पिछले सत्र में हुआ या अप्रैल में हुआ, उनकी मैं गारंटी लेता हूं कि अध्यापकों के मेहनत से वो इतना तैयार हो चुके हैं कि अगर आप उनसे कुछ कहेंगे बोलने के लिए तो निश्चित रूप से हिचकिचाएंगे नहीं। लेकिन ये बहुत बड़ी कमी विद्यालयों की रही है, और मैं सभी विद्यालयों के प्रबंध निदेशकों से अनुरोध करता हूं कि अगर वो विद्यालय वास्तव में चला रहे हैं तो केवल कमाई के जरिया उसे ना बनाएं, क्योंकि मैंने देखा है कि एडमिशन फीस बहुत ज्यादा लेने से 3000, 4000, 5000, 6000 एडमिशन फीस लेने से आपकी बिल्डिंग तो तैयार हो सकती है, लेकिन आपके स्कूल में बच्चे बढ़िया नहीं निकलेंगे। तो सबसे जरूरी है कि अगर आप 3000 रुपए, 4000 रुपए एडमिशन फीस ले रहे हैं तो उस चीज का आप उनको फायदा भी दीजिए। मैं तो नहीं जानता कि अगर आप 4000 रुपए एडमिशन फीस ले रहे हैं तो आपके क्लासरूम में एसी लगा हुआ है। मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर लाइट चली जा रही है तो पंखे की व्यवस्था नहीं है, जनरेटर नहीं चलाते हैं आप, तो आप किस चीज का 4000 रुपए ले रहे हैं। मेरे विद्यालय का एडमिशन फीस 500 रुपए है, वो उतना है कि जितना एक बच्चे पे खर्चा आता है, और ये मैं गारंटी लेता हूं कि हमारा हमेशा एडमिशन फीस वो उतना ही रहेगा, वो नहीं बढ़ाया जाएगा, क्योंकि गार्जियन के ऊपर लोड ना पड़े, इस तरीके से मैं विद्यालय चलाना चाहता हूं। विद्यालय चलाना इसका मतलब रुपया कमाने का लक्ष्य नहीं है मेरा। रुपया कमाने के कई सारे स्रोत होते हैं, मैं उतना कोचिंग पढ़ा के भी कमा लेता हूं आप लोग के आशीर्वाद से। तो केवल स्कूल चला के ही रुपया कमाने का उद्देश्य नहीं है। रुपया कमाने, स्कूल चलाने का मेरा यही उद्देश्य है। मैं कई बार अपने फेसबुक पे भी डाल चुका हूं और इंस्टाग्राम और तमाम चीजों पे, सोशल मीडिया पे डाला हूं कि प्रत्येक गरीब बच्चा पढ़े, ये मेरा लक्ष्य है। इसलिए मैंने कहा था कि 100 बच्चों को मैं अपने विद्यालय पे निःशुल्क पढ़ाऊंगा। गरीब बच्चों को उनका ना कॉपी किताब उनके अभिभावक को खरीदना है, ना उनकी फीस देनी है। मैं अपने 100 बच्चों का लक्ष्य बनाया था, करीब उसमें से 50 से 55 बच्चे इस समय मेरे विद्यालय में से पढ़ रहे हैं कि जिनका ना जो है फीस लगता है ना कॉपी किताब, उनका विद्यालय आह्वान कर रहा है। तो ये मेरा लक्ष्य है कि कम से कम 100 बच्चे ये पूरे हो जाएं। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि अगर आपके नजर में ऐसे बच्चे हैं कि जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने के इच्छुक हैं और उनके पास व्यवस्था नहीं है, उनके घर वालों के पास व्यवस्था नहीं है, आप मेरे ऑफिस में ले आइए, मैं उनको कॉपी किताब की व्यवस्था कराऊंगा और विद्यालय मेरा निःशुल्क शिक्षा देगा। उनसे कोई भी रुपया नहीं लेना चाहेगा। अगर वो पढ़ने के इच्छुक हैं, पढ़ने वाला बच्चा चाहिए, पढ़ने वाला इच्छुक बच्चा होगा तो उसे मैं जरूर पढ़ाऊंगा, क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। बच्चों को पढ़ना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाए। आप लोग के आशीर्वाद से इस बार विद्यालय पे संख्या भी अच्छी रही। 600 बच्चों की संख्या है, 605 बच्चों की संख्या है विद्यालय पे मेरे प्रेजेंट टाइम में। थोड़ा सा बीच में अप्रैल लास्ट में दिक्कत आई थी मान्यता को लेके, तो आप लोग के आशीर्वाद से मान्यता भी विद्यालय को मिल गई, हाई स्टूडेंट अकेडमी को, तो वो समस्या भी दूर हो गई। क्योंकि सरकार का भी आह्वान ठीक था कि अगर आपको स्कूल चलाना है तो कागज से आप मजबूत रहिए। तो ये नियम गलत नहीं कहा जा सकता, थोड़ी सी परेशानियां जरूर हुई, लेकिन वो चीजें स्थायी हो गई। तो विद्यालय को मान्यता भी मिल गई है IMS स्टूडेंट अकेडमी को, और आप लोग के आशीर्वाद से संख्या भी है। अब ये हमारे अभिभावक और हमारे अध्यापक अध्यापिकाओं पे निर्भर करता है कि वो बच्चों को मेहनत से पढ़ावें। और जो हमारी संख्या ये 600 की है, मैं चाहता हूं कि अगले साल नए सत्र में अप्रैल में ये 1200 संख्या जाए। ये संभव तब है जब मैं खुद मेहनत करूंगा और अध्यापक हमारे मेहनत करेंगे, और उसके साथ साथ अभिभावक को भी घर पे ध्यान देना होगा।
मैंने आपसे कहा है कि अभिभावक को घर पे सिर्फ इतना करना है कि जो बच्चों को वर्क यहाँ से स्कूल में दिया जा रहा है, आप उन बच्चों को घर पे 2 घंटा बैठा दीजिए। अगर बच्चे को आप बैठाएंगे तो उसको लगेगा कि हाँ मेरे गार्जियन पूछते हैं, तो उसके अंदर डर बना रहेगा। लेकिन बहुत सारे अभिभावक ऑफिस में मेरे आते हैं और कहते हैं कि मैंने बच्चे का नाम लिखा दिया, वो आपकी सिर्फ जिम्मेदारी है। अगर सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, बच्चा मेरे पास केवल 5 घंटा रहता है, बचे हुए घंटे आपके पास रहते हैं, तो बताइए कैसे काम चलेगा। 19 घंटा बच्चा घर पे रह रहा है, 5 घंटा स्कूल में रह रहा है, तो कैसे? आपको इतना करना है, इतनी जिम्मेदारी है कि बच्चे को जो वर्क दिया गया उसको आप घर पे देखिए कि हाँ मिला है, बच्चा काम पूरा कर रहा है, नहीं पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। ये चीजें आप स्कूल में बताइए। अभिभावक सम्मेलन होता है, पेरेंट्स मीटिंग होता है, उसमें आप जरूर आइए। उसमें जब आप आएंगे तभी अपनी बातों को आप बता पाएंगे। क्योंकि देखा है कि अभिभावक सम्मेलन में अगर 600 की संख्या है तो 100 और 150 गार्जियन केवल आते हैं, गार्जियन नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि समय नहीं है। अगर आपके पास अपने बच्चे के लिए समय नहीं है तो आप ऐसी नौकरी करके करेंगे क्या कि अगर अपने बच्चे का समय नहीं निकाल पा रहे हैं। नौकरी आप उसी के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए कर रहे हैं। और अपने बच्चे और परिवार का अगर आप ध्यान नहीं रख पा रहे हैं तो ऐसी नौकरी का कोई मतलब नहीं मेरे हिसाब से। आप क्या सोचते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन जो मेरी सोच है कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं। अगर आपका बच्चा सही ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो जितनी गलती अगर स्कूल की है तो उतनी ही गलती आपकी भी है, ये बात आपको माननी होगी। क्योंकि केवल स्कूल से आपका बच्चा आगे नहीं निकल सकता। तो इस चीज को अभिभावक को भी समझना होगा। और जितने भी विद्यालय चल रहे हैं उस सभी विद्यालय के प्रबंध निदेशकों को भी समझना होगा, अध्यापकों को भी समझना होगा कि अगर बच्चों का नाम विद्यालय में लिखाया गया है तो उनकी जिम्मेदारी है कि उनको वो बनाएं। क्योंकि बच्चे एक मिट्टी का घड़ा है, जिस शेप में आप बना देंगे उसी शेप में वो बन जाएंगे। आज का सबसे कठिन काम शिक्षक बनना। जो लोग सबसे आसान समझते हैं शिक्षक बनना, सबसे कठिन काम शिक्षक बनना। वास्तव में सबसे कठिन काम शिक्षक बनना इसलिए है कि आप सोचते हैं केवल पढ़ा देना ही टीचर बन गए आप। अगर आप वास्तव में शिक्षक बन गए हैं तो आप चाहे स्कूल में हो, घर पे हो, मार्केट में हो, कहीं भी हो, आपको ये याद रहना चाहिए कि आप वास्तव में शिक्षक हैं। क्योंकि आप जो करेंगे वो समाज देखेगा। मान लीजिए मेरे स्कूल का कोई टीचर है, कोई अध्यापक है, अब वो जाके खड़ा हो जाए शराब के ठेके पे, तो क्या ये जाएगा? ये हमसे नहीं कोई कहेगा, लेकिन समाज देखेगा कि उस विद्यालय का टीचर तो वहां आते, वहां पढ़ाई क्या होगी। तो सबसे कठिन काम आज का शिक्षक बनना है। शिक्षक बनने के लिए बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब वास्तव में आप एक शुद्ध शिक्षक बन सकते हैं। उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। लेकिन सब लोग समझते हैं केवल मैं पढ़ा दिया बस टीचर बन गए। नहीं, अगर आप वास्तव में शिक्षक हैं तो आप बाजार में पान की गुमटी पे पान नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आप एक रोल मॉडल है बच्चों के। आप एक रोल मॉडल है बच्चों के, आपको देख के ही बच्चा सीखेगा। आप पान की गुमटी पे पान खा रहे हैं, आपके स्कूल का बच्चा वहां पे टहल रहा है, मेरे गुरुजी पान खाता है। आप क्लास में सुर्ती खा के आ रहे हैं, बच्चे में जो सुर्ती खाते हैं, वो बच्चा स्कूल में नहीं कहेगा लेकिन घर पे जा कहेगा। तो आप लोगों से अनुरोध है, सभी विद्यालयों के अध्यापकों से, अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि अगर वास्तव में वो अच्छे शिक्षक बनना चाहते हैं तो इन सब चीजों को अवॉइड करें। अगर आप शिक्षक बनते हैं तो शुद्ध शिक्षक बनिए, वरना अपनी लाइन को चेंज कर दीजिए और दूसरा लाइन आप दुकानदारी कर लीजिए। उसमें ना आपको कोई पान खाने से रोकेगा, ना कोई सिगरेट पीने से रोकेगा, ना तमाम चीजों से। लेकिन अगर वास्तव में शिक्षक बनना है तो आपको बहुत कड़ी तपस्या करनी पड़ेगी और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। बहुत जरूरी बात कि शिक्षक को पढ़ना बहुत जरूरी है। जो शिक्षक ये सोचे, चाहे उसमें मैं खुद शामिल हूं, कि मैं सोचूं कि नहीं मुझे सब आ गया है, तो बहुत गलत है। क्योंकि 100% परफेक्ट होके कोई आया नहीं है, उसको यहीं पर मेहनत करनी है। आप आए यहाँ पर पढ़ा दिए फिर चले गए तो बहुत गलत है। ये आपको घर पे जाके मेहनत करना है। कल क्या पढ़ाया जा पढ़ाना है उसको आपको घर पे पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। सेल्फ स्टडी आपको करनी ही करनी है। सेल्फ स्टडी का आप नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप कभी अच्छे शिक्षक नहीं हैं। आप कितना भी अपने मियाँ मिट्ठू हो लीजिए कि नहीं मैं तो बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ, नहीं मैं बहुत बढ़िया शिक्षक हूँ, नहीं, आपको घर पे पढ़ना।
मेरे बहुत सारे अध्यापक ऐसे हैं जिसमें तमाम बुजुर्ग अध्यापक भी हैं। हमारे अरविंद शुक्ला जी हैं, आप विश्वास मानिए कि वो घर पे डेली 3 घंटा स्टडी करते हैं, मैं खुद देखा। आपके बीच में ही है शुक्ला जी, वहां पर खड़े हैं, चाली हो जाए पर। हमारे प्रधानाचार्य जी हैं के सिंह जी हैं, कृष्ण कुमार सिंह, वो भी यहीं आपके फील्ड में ही हैं। वो भी जो है करीब 2 घंटे मेहनत करते हैं। हमको लगता है कि उतना बढ़िया कला का शिक्षक आपको पूरे बस्ती जिले में नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बच्चे कहते हैं। एक पीढ़ी, लगभग 2 पीढ़ी उनसे पढ़ चुकी है, 23 साल से वो पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो घर पे किताब पलट के देखते हैं कि हाँ अब मुझे कल क्या पढ़ाना है, क्या सारी चीजें। तो सभी अध्यापकों अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वो इस चीज को ध्यान दें और शुद्ध शिक्षक बने। हो सकता है कि ये आपके लिए फायदा बने। आप इस विद्यालय पे या कहीं विद्यालय पे हैं, आप अच्छे शिक्षक बन गए, उसके बाद कहीं और कोई विद्यालय आपके ऊपर निगाह बनाए बैठा है कि आओ भैया वो 10 देता है, हम 15 देते, तो ये आपका भी फायदा है। कोई कहे या ना कहे, लेकिन रुपए के लिए सब लोग काम करते हैं। आप यहां पर आए हैं, मैं आपको 1 साल सैलरी ना दूं तो आप नहीं पढ़ाएंगे। तो रुपए के लिए सब लोग हैं, तो आप उस हिसाब से मेहनत करिए और बच्चों के साथ काम चोरी ना करिए। अधिकतर आज का मेरा जो स्पीच है वो अध्यापक के ऊपर ही है, क्योंकि स्कूल विद्यालय जो डिपेंड होता है वो अध्यापक के ऊपर ही डिपेंड होता है। मैं अकेले चाहूं कि विद्यालय को चला लूं तो ये शायद असंभव है, तो ये डिपेंड करता है अध्यापक के ऊपर। इसीलिए मेरा उनसे अनुरोध है, सभी विद्यालय के अध्यापक अध्यापिकाओं से अनुरोध है कि वो इस चीज को समझें और घर पे खुद पढ़ना शुरू करें। और अभिभावकों से भी अनुरोध है कि जो भी विद्यालय में पेरेंट्स मीटिंग हो रही है उसमें जरूर आए, समय निकाला करें, उसमें इस बार समय निकाल के विद्यालय में जरूर आए। और अभी प्रोग्राम बचे हुए हैं, अभी 5 से 6 प्रोग्राम बचा हुआ है। आप लोग अपनी जगह पर बैठ जाएं और प्रोग्राम देखते रहें, क्योंकि मौसम भी खराब है, मौसम कभी भी खराब हो सकता है। ये प्रोग्राम 15 अगस्त का है। आपके फरवरी में एनुअल फंक्शन होगा जो बड़े पैमाने पे किया जाएगा, उसमें और बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे, तो उसमें फिर जो है आप लोग आमंत्रित रहेंगे। तब तक आप लोग को पुनः एक बार 75वें वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां हो जाए।